नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में। कल जैसे हमने देखा कि बजट रिलीज़ हो गया है, काफ़ी सारे लोगों को आशाएँ थी, काफ़ी सारे लोगों को बजट आने के बाद निराशाएँ भी हुई। इस सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पैराडाइम एडवाइज़र से सुमीत मेहता जी। एक बार उनका स्वागत करते हैं, फिर जानेंगे फुल फ्लेज्ड बजट कि कल बजट में क्या चीज़ें आई, क्या बजट में हमें देखने को मिला और आने वाला जो नेक्स्ट बजट है, उससे हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो ये बजट आया है, जो कि ये यूनियन बजट आया है, इंटरिम बजट था। काफ़ी सारे लोगों ने इससे आशाएँ रखी थी कि हाँ, ये बजट आएगा तो कुछ हमें रिलीफ़ मिलेगा, कुछ हमारे हित में भी ये बजट आएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशन, इस बजट से हमें क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या चीज़ें थी जो हम देखने वाले थे इस बजट के अंदर? कंचन जी, सबसे पहली बात थी कि जिस तरह से एक एनवायरनमेंट बन गया था कि बजट आने वाला है, दिस वाज़ लाइक अ नॉर्मल बजट जो हमने 4 साल देखा था इन द पोस्ट इलेक्शन टेन्योर। अब लोगों को लगा था इसके अंदर टैक्स के बेनिफिट्स होंगे, इसके अंदर बड़े बिग अनाउंसमेंट होंगे और उसके ऊपर एक मिडिल क्लास में भी होप बना हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इंडस्ट्री ने भी इतने सारे मेमोरेंडम्स दिए थे, शायद वो सब मेमोरेंडम्स फाइनल बजट में होंगे, लेकिन वो मेमोरेंडम्स और उसके कारण एक नॉर्मल जनता में एक ऐसा सेंटिमेंट बन गया था कि इसके कारण ये बजट में हम लोगों को कुछ टैक्स ऑफ मिलेंगे, कुछ टैक्स की लिमिट्स बढ़ेगी, कुछ टैक्स रेट कम होंगे। न्यू और ओल्ड रेजिम के बीच में जो फर्क है और जो कुछ डिडक्शंस है, जैसे कि हाउसिंग लोन का डिडक्शन है, इंश्योरेंस के लिए एन्युटी स्कीम्स के में जो इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो सब हम लोगों को मिलेगा। इस तरह का एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो गया था। लेकिन जिस तरह से नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जो प्रोटोकॉल होता है कि इंटरिम बजट इलेक्शन आने वाला उसके पहले इंटरिम बजट में इस तरह से कोई बड़ी राहत नहीं दी जाती, कोई बड़े इलेक्शन अनाउंसमेंट्स नहीं होते, क्योंकि लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट होता है कि दिस कैन इम्पैक्ट द इलेक्शंस एंड इन्फ्लुएंस द वोटर्स। तो वो एक प्रॉबिटी होती है कि गवर्नमेंट जब इलेक्शन में जाने वाली है उसके पहले इस तरह के सॉप्स ना दे। हमने देखा है बहुत जगह पे कि हम आपको ये दे देंगे, रेवड़ी वाला कल्चर होता है। तो लोगों को लगा था कुछ ऐसा होगा, लेकिन प्रोटोकॉल जो है, जो प्रोसेस है, जो प्रॉबिटी है, उसके कारण गवर्नमेंट वो कर भी नहीं सकती थी। शायद अगर करती तो देयर कुड हैव बीन ऑब्जेक्शंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, इवन शायद इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर शायद ऑब्जेक्शन रेज कर सकता। तो गवर्नमेंट हैज गॉन बाय द स्टैंडर्ड रूट। कभी ये बजट जो था, व्हाट वाज द कोर ऑफ दिस बजट, कि हमने वोट ऑफ अकाउंट पे पूरे साल के, पूरे वर्ष के हमारे जो हिसाब है देश के कि कितना आय हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना डेफिसिट है, आगे चल के क्या होने वाला है और आगे जून जुलाई तक के जितने खर्चे होंगे उसको अप्रूव करा लो, जिससे देश चल सके। दैट वाज द इंटेंट ऑफ द बजट, इंटरिम बजट, एंड दैट इज हाउ इट हैज गॉन। तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो हाइप हुई थी उसके कारण लोगों के दिल में थोड़ा ये हो गया कि हमें कुछ मिला नहीं है। तो आई थिंक वो एक एक्सपेक्टेशन लेवलिंग होनी चाहिए। और निर्मला जी ने भी, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि जून में जब फाइनल बजट आएगा उसके अंदर बहुत कुछ देखा जाएगा। तो आई थिंक यहाँ एक्सपेक्टेशन करना भी, मैं खुद भी शॉक था जिस तरह से मैंने देखा कि अरे इतने एक्सपेक्टेशंस कैसे बिल्टअप हो गए। लेकिन आई थिंक ये एक लोगों में यूफोरिया था जो आई थिंक शुड सेटल डाउन नाउ। जी, ठीक है। तो मतलब थोड़ा-सा कहीं न कहीं निराशा तो हुई थी क्योंकि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, बट हाँ, हमें उससे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक्चुअल में जो ये बजट आया था, ये किस चीज़ के लिए आया था? ये दे जो बेसिकली हमने कल बजट देखा है, तो वो देश की इकोनॉमी के लिए आया है, देश की ग्रोथ के लिए आया है, डेवलपमेंट्स के लिए आया है। यहाँ पे लोगों से ज़्यादा इस टाइम पे जो फ़ोकस किया गया है, वो सेक्टर स्पेसिफिक फ़ोकस किया गया है ताकि जो देश की इकोनॉमी है, उसको बढ़ता हुआ देखा जा सके। जो हमने टारगेट सेट किए हैं, जो हमारी सरकार ने टारगेट सेट किए हैं, एक डेवलप्ड देश बनाने के, एक इकोनॉमी को उस लेवल तक लेके जाने के, उसके ऊपर ज़ोरों-शोरों से काम शुरू हो रहा है। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? वेल, ये जो बजट बना है इसके अंदर सबसे पहली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जोर दिया गया है। कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी सबसे बड़ी चीज़ है ये बजट में। और दूसरा, हुँ, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा कि रिफॉर्म्स का स्पीडन अप होगा आफ्टर द इलेक्शंस। यानी एक हुँ, चीज़ जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मन में है, सी, जिस तरह का भी सेंटिमेंट ग्लोबली बना है, दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया लेकिन भारत के बाहर भी ये है कि देश में ये सरकार वापस आएगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये सब एक्सेलरेट होगा।
तो अभी जितना काम हम्म। किया उससे ज्यादा काम उन लोग अगले 5 साल में करेंगे। दिस इज अ नॉर्मल सेंटिमेंट एवरीवेयर फ्रॉम लंदन स्टॉक एक्सचेंज अप टू वॉल स्ट्रीट। तो दैट इज हम्म। गिवन। तो वो उसका इंडिकेशन फिनेंस मिनिस्टर ने ये स्पीच में दिया है। इसका इम्पैक्ट आएगा सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि 40,000 नॉर्मल वेगन्स को उन लोग वंदे भारत वेगन्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके कारण इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, स्टील, बाद में इवन मशीनरी हम्म। मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हेल्थ के ऊपर अपना आयुष्मान भारत में उन्होंने जिस तरह से आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इंक्लूड किया है, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी थोड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा, जबकि इसका मिनिमल रहेगा हेल्थ केयर में। लेकिन ये हम्म। तो एक और सबसे बड़ी चीज है डिफेंस। जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने बात की है, डिफेंस सेक्टर में भी आगे चल के इम्पैक्ट आएगा। दो ये बजट में डिफेंस के बारे में कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन केपेक्स स्पेंडिंग उन लोग ने 11.1% बढ़ाया है। 11 लाख 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड इंडिकेशन फॉर द पीपल एंड द कंट्री एंड द कंपनीज के आगे चल के रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स ये सब बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है ये बजट में क्या कहा है कि फिस्कल प्रूडेंस पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है और फिस्कल डिफिसिट 5.8 से 5.1 पे लाने की बात हो रही है। इसका सबसे बड़ा हम्म। इम्पैक्ट आएगा बैंक पे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स कम होंगे, ब्याज दर कम होंगे। इसका इम्पैक्ट बैंक्स पे आएगा, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। बैंक्स के बाद इवन कॉर्पोरेट्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उन लोग जो पैसा बोरो कर रहे हैं वो ब्याज कम भरना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, जो ग्लोबल फंड्स है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेट मार्केट में, उन लोगों को भी एक स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन मिल रहा है कि बॉस यहाँ अब सब बराबर चलने वाला है, फिस्कल प्रूडेंस है, इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। तो हम लोग भारत में बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट इज अ वेरी पॉजिटिव बजट इन टर्म्स ऑफ गिविंग द राइट इंडिकेशन टू द राइट पीपल। जी, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने ये एक स्लोगन भी रखा था कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई, उसके तहत भी काफी सारी चीजें आई है और साथ में एक काफी बड़ा मुद्दा है जो हम शायद से भूल रहे हैं, जो शायद से एक सोसाइटी से नेग्लेक्ट हो रहा है। जो कल बात हुई है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, जो उसकी वैक्सीनेशन है उसको आम लोग इतनी जल्दी से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके ऊपर बात है कि उसके ऊपर और काम किया जाएगा और ये इसकी जो रीच है उसको बढ़ाया जाएगा कि अगर कोई एक मिडिल क्लास भी है या लोअर मिडिल क्लास भी है, वो इसको इजीली अफोर्ड कर सके और ये सबके लिए जो ये ट्रीटमेंट है ये सबके लिए अवेलेबल हो, इंस्टेड ऑफ की जो एकदम हायर रेंज वाले सोसाइटी है सिर्फ उनके लिए ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। तो ये काफी बड़ा एक स्टेप है। इसके साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स के लिए एक फाउंडेशन खड़ा किया गया है कि हाँ उनको भी कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड होगा, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड होगा और जो उनका इंटरेस्ट रेट है उसको कहीं ना कहीं एकदम मिनिमाइज कर दिया गया है। ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर नेशन को डेवलप करना है तो कुछ पैरामीटर्स है जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। सर इसके साथ साथ ये वाला बजट तो हो गया, ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बजट की इससे हमारे एक्सपेक्टेशन क्या थी और इस बजट में क्या क्या चीजें आई। अब बात आती है, लोग बोल रहे हैं कि चलो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बजट, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बार भी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा लें, फिर उसे उसके बाद हमें जून जुलाई में जो दूसरा बजट आए फिर से हमें एक डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़े। तो एक बार आप ब्रीफ दे सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट बजट में हमें क्या क्या चीजें हैं, उम्मीदें हैं आने की, जो हमें चीजें देखने को मिल सकती है। वेल, मेरी जो उम्मीदें फुल बजट में से सबसे पहले है कि आई डोंट थिंक कि मोदी सरकार मिडिल क्लास को जितना एक्सपेक्टेशन है कि हमारे टैक्स रेट्स, टैक्स एग्जम्पशन लिमिट बढ़ेगी, शायद मोदी सरकार उसके ऊपर कम फोकस करे। क्योंकि जो 5 साल से हमने देखा है कि मोदी सरकार इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे रही है। तो लोगों ने वो एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप हेवीली नहीं करने चाहिए। थोड़ा बहुत शायद चेंज आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 साल से मिडिल क्लास को ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। तो वी कैन हम्म। एज्यूम के इट स्टेटस को विल कंटिन्यू। शायद इतना ही हो कि न्यू टैक्स रेजिम में थोड़े एग्जम्पशंस आ जावे, जैसे हाउसिंग लोन का है, इंश्योरेंस का, उतना आ सकता है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। हम्म। सबसे बड़ी चीज तो आ सकती है विल बी हाउ दे आर गोइंग टू पुश फॉर रिफॉर्म्स। एंड सबसे बड़ी बात है कि हाउ दे विल वर्क ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। इसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से बैंक्स के अंदर उन लोग ज़्यादा इक्विटी ले सके। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज के तारीख में फंड ऑफ फंड्स बनाया है गवर्नमेंट ने टू सपोर्ट स्टार्टअप्स।
उसके हम्म। अंदर किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ा सके। अभी 1 लाख करोड़ का फंड बनाया फॉर इनोवेशन, हम्म। अनुसंधान के लिए फंड बनाया, जिसमें लॉन्ग टर्म 50 साल तक का लो से जीरो रेट पे आपको पैसा मिलेगा। तो रिसर्च के लिए जो फोकस आ रहा है, इसके साथ में कॉर्पोरेट्स को टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा अगर वो खुद के पैसे लगाएंगे। अभी देयर इज हम्म। एक्सेलरेटेड डिडक्शन, तो आगे चल के क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट उस पे काम करे, जिससे प्राइवेट कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट है, जो खुद अनुसंधान कर रही है, उनको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिल सके, तो उन लोग और खर्चा भी करेंगे और खुद पेटेंट फाइलिंग करेंगे। टुडे वी आर, अपना जो पेटेंट फाइलिंग नंबर्स है दैट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। हम लोग व्हेन दिस गवर्नमेंट केम, हम लोग 400 500 700 पेटेंट करते थे, अब 17-18 हज़ार पेटेंट्स हम लोग रजिस्टर करने लग गए हर साल। सो दैट इज गोइंग टू बी अ हम्म। पॉजिटिव थिंग, और इसके लिए गवर्नमेंट ने हम्म। कुछ बेनिफिट्स देने होंगे कॉर्पोरेट्स को। ऑन द बॉटम ऑफ द पिरामिड आई थिंक गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में मिल रहा है, ये 1 साल आगे भी कंटिन्यू होगा। इसका एक फायदा भी है कि एफसीआई में अनाज सड़े उसके बदले तो गरीबों को खिला देना अच्छा है। पहले जो सरकार करती थी कि हम्म। अनाज सड़ते रहता था एफसीआई के गोदाम में, उसके बदले गरीबों को दे दिया, तो ओवरऑल सोशल हार्मनी भी रहती है। और पॉवर्टी से, जिस तरह से हम लोग ने मल्टी प्रॉन्ग पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकाला है ये गवर्नमेंट ने 25%, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव। तो ये रहेगा, फिस्कल प्रूडेंस कंटिन्यू होगा। मुझे जो लग रहा है आगे चल के देयर विल बी सम रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, आईबीसी में शायद कोई चेंजेस आए, और जीएसटी में शायद चेंजेस आए। और अभी जीएसटी के नंबर्स आर इम्प्रूविंग, टारगेट से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, विच शोज हम्म। के देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ बॉयंसी इन द इकोनॉमी। अपना टैक्स टैक्स का जो ये कलेक्शन का नंबर्स के बियॉन्ड उसका जो बॉयंसी नंबर्स है दैट हैव आल्सो इम्प्रूव। स्टेट्स के हाथ में भी ज़्यादा पैसा आ रहा है। जैसे आप देखेंगे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि बिफोर जीएसटी द बॉयंसी वाज 0.72, जो अब बढ़ के 1.2 हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद जीएसटी में उन लोग कुछ कटौती करें, आरएनआर भी कम करे, और कुछ चीज़ों में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले, जैसे कंस्ट्रक्शन और उसमें नहीं दे रहे थे पहले, सीमेंट में नहीं मिल रहा था, तो वो सब उन लोग शायद करेंगे, जिससे कि बिजनेसेस के का कॉस्ट घटे, और उसका इम्पैक्ट है कि ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम हो जाए। और शायद ईवे बिल में अगर कुछ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आ जावे तो बहुत अच्छा होगा। तो ज़्यादा करके बिजनेसेस के साइड में हम्म। एक्सपेक्टेशंस है, विच आई थिंक शुड बी फुलफिल्ड। जी, ठीक है। तो क्या-क्या एक्सपेक्टेशन हमें नेक्स्ट बजट से करनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या-क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं? वो सर ने बता दिया है। सर, जैसे कि अभी आपने बात करी थी कि फूड की, कि वो पहले जो फूड था वो सड़ जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि अब वो बाँट दिया जाता है मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास के थ्रू। लेकिन उसका ही एक सेक्टर है, वहीं से हम आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ से वो पूरी की पूरी खपज होती है, पूरा का पूरा अनाज आता है। उनको भी इस बजट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उनके हित में ज़्यादा कुछ उन्हें देखने को नहीं मिला। उनको कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। क्या हमें हो सकता है कि नेक्स्ट बजट में उनके फ़ेवर में भी कुछ अच्छा खासा देखने को मिले? सी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हुई हुँ। है, इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है। इसके ऊपर फॉर्मल पॉलिसी जो आएगी या फिर बजटरी एलोकेशंस आएंगे इन टर्म्स ऑफ सब सब्सिडी, और वो हमें नॉर्मल बजट में देखने मिलेगा। लेकिन उसके बियॉन्ड हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फार्म बिल्स थे, फार्म बिल्स वर हुँ। पुल्ड बैक। तो अब जब तक ओवरऑल रिफॉर्म्स नहीं आते फार्म सेक्टर में, अलाउिंग द फार्मर्स टू डायरेक्टली एक्सेस द मार्केट, तब तक हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने बैकडोर एंट्री कर दी है कि फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल टू कंपनीज जो प्रोसेसिंग में है। तो उससे मंडी, एटलीस्ट उतना उन लोगों ने फार्मर्स को मंडी पे डिपेंडेंट करने के बदले डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड कर दी है, जिससे कि उन लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है। अब ये है कि किस तरह से गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देती है, किस तरह से इसके सप्लाई चेन्स इम्प्रोवाइज करती है, किस तरह से ग्रामीण भंडारण योजना करके एक योजना थी, अब उतना पिकअप नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कैसे स्टोरेज पे काम करे। आई एम अवेयर के देर इज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में देर इज अ कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो डिजिटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज पे काम कर रही है। यानी आप, सॉरी, डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी आप अगर गोडाउन में अपना अनाज रखते हैं, तो उसके सामने आपको रिसीट्स मिलेगी, जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप जिसके बेसिस पे लोन भी ले सकते हो। तो ये कैसे फॉर्मलाइज करे और उसका इम्पैक्ट उसको ग्रामीण भंडारण योजना से कैसे जोड़े, कैसे पॉलिसी बनाए, जिससे फार्मर्स को इमीडिएटली प्रेशर ना आए कि आप इमीडिएटली मंडी में बेचो, आप वो गोडाउन्स में रखो,
जब भाव थोड़े रीज़नेबल हो जाए तब आप करो और तब आप बेचो और तब तक आप वो अनाज के सामने पैसा बैंक से ले सको। तो आई थिंक इसके ऊपर कोई पॉलिसी बननी चाहिए हुँ, और हमें वो पता जी, चलेगा इन द फाइनल बजट। जी, ठीक है। तो फाइनल बजट का अब इंतज़ार है, ये बजट तो हमने देख लिया है और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिकोडिंग भी होगी, जितना हम समझना चाहते थे, ये हमने समझ लिया है। सर, जैसे कि हम